नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज आपको गोगामेडी मेले में घुमाएंगे और साथ में गोगा जी के बारे में जानकारी देंगे। तो गोगा जी अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक है। लोक देवता कौन होते हैं? जो लोक पर परोपकार कार्य करते हैं। तो लोगों के लिए जो परोपकारी ऐसे कार्य कर देते हैं जिनके कारण वो पूजनीय हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने वो गोगा जी में से एक है। अब गोगा जी है वो पंच पीरों में से एक माने जाते हैं। अब पीर क्या होते हैं? तो जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। पंच पीरों में अपने बाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, मेहा जी मंगरिया है और गोगा जी उनमें से प्रमुख माने जाते हैं। गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में वो हुआ था। 1003 विक्रमी संवत को हुआ था। अभी जो आप दृश्य देख रहे हो ये है आपका गोगाना। जो गोगाना गोगामेडी के पास में पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। गोगाना का मतलब है यहाँ पर ऐसे गोरखाना होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गोगा जी के जो गुरु थे ना, गोरखनाथ जी, वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक तालाब है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, इसीलिए वो पूजा जाता है गोरखाना। तो इसको गोगाना ही कहते हैं। तो गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है वो। ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है गोगामेडी, और वो चूरू, दोनों पड़ोसी जिले हैं। और इनके पिताजी का नाम था वो जेवर सिंह जी था और माताजी का नाम है वो बादशाह देवी था। इनकी पत्नी का नाम पूछे तो केलम दे, जिनकी मतलब शादी तय हुई थी लेकिन सांप डस गया था केलम दे को। फिर कहते हैं गोगा जी ने यज्ञ किया था और सांपों को है वो मतलब अपने आप वो मरने लग गए वहाँ पर यज्ञ में आके के। और फिर कहते हैं नाग देवता प्रकट हुए। तो चलो ये तो जो कहानी है, लेकिन फिर भी कहते हैं वो सांपों के देवता वो कहलाए फिर बाद में। तो केलम दे, और दूसरी जो इनकी पत्नी थी वो है सरियन, जिनको आप ज़्यादा जानते हो, जो कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। अब ये जो तालाब है जहाँ पर गोरखनाथ जी है वो इनके गुरु है वो आए थे। देखो गोरखनाथ जी दो हैं, एक जो कत्रियासर वाले जसनाथ जी उनके गुरु थे ना गोरखनाथ जी, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये आपके गोगाना के वो यहाँ पार्क बना हुआ है बहुत ही अच्छा, और यहाँ भ्रमण करने के लिए कभी भी जा सकते हो वैसे घूमने के लिए। ये देखो फैशन वाला बंदा किस टाइप का फैशन है पता नहीं। तो यहाँ घूमने में बड़ा आनंद आता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर ना वो बड़े बड़े मूर्तियाँ सी बनी हुई है। ये एक शिव की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, पानी ऊपर से वो नीचे बहता है। और इस साइड एक डायनासोर बना हुआ है। यहाँ घूमने में काफ़ी आनंद आता है। लोग है वो छुट्टियों में घूमने जाते हैं। और गोगा जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे, और इनकी जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी। घोड़ा नहीं, घोड़ी थी, नीली घोड़ी। और उनको गोगा बप्पा भी कहा जाता है, जैसे घोड़ों के नाम होते हैं ना वो। और अभी यहाँ पर है वो तालाब के चारों ओर है वो घूम रहे हैं, साथ में पीछे पार्क बना हुआ है। और इनके गोगा जी के नाम की बात करें तो जाहर पीर भी कहते हैं इनको, गोरक्षक देवता कहते हैं, गोगा पीर कह देते हैं, सांपों का देवता या सर्पों का देवता भी कह देते हैं। जाहिर पीर क्यों कहते हैं? तो जो इनके जो युद्ध हुआ था ना महमूद गजनवी के साथ, तो महमूद गजनवी के साथ जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने इनको उपाधि दी थी जाहिर पीर। जाहिर का मतलब होता है सामने हो जो बिल्कुल। तो जाहिर पीर मतलब बिल्कुल साक्षात है वो पीर है, ये तो साक्षात पीर, इसीलिए इनको कहा गया जाहिर पीर। मतलब इनके रण कौशल को देख कर इतने ज़बरदस्त तरीके से लड़े थे गोगा जी। अब आपको कि लड़े क्यों थे? तो जो महमूद गजनवी गाय ले गया था और गाय को छुड़ाने के लिए, इसलिए गोरक्षक देवता के रूप में भी है वो जाना जाता है इनको। ये वो तालाब है जहाँ पर गोरखनाथ जी ने स्नान किया था। और यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं और वो इसमें स्नान करते हैं। और इसकी मिट्टी भी लेके जाते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कौन से तालाब की मिट्टी लेके जाते हैं। तो ये गोरखाना तालाब है, गोगाना का तालाब है, यहाँ से लेके जाते हैं, या फिर गोरखनाथ जी का तालाब कह देते हैं इसको। ये जो पूरा गोरखाना का मंदिर बना हुआ है इस साइड में। और इनके जो मौसेरे भाई थे वो थे अर्जन और सर्जन, जिनके साथ इनका वो ज़मीनी विवाद था। और ये पूरा प्रांगण है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आगे जो आपको रेलिंग सी दिखाई दे रही है, वहाँ से जो श्रद्धालु है वो अंदर धोख लगाने के लिए जाते हैं। ऊपर की तरफ से, नीचे से आप जा सकते हो सीधा, और ऊपर की तरफ से है ना वहाँ से वो लाइन लगाए हुए हैं, वो खड़े हैं, अंदर जाएंगे। तो वो काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है मंदिर यहाँ पर, वो रहा सामने। फिर इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ। और ये जो मेढ़ी है इनकी वो कहलाती है धुर मेढ़ी। देखो शीर्ष मेढ़ी,
और शीर्ष मेढ़ी जहाँ पर शीश गिरा था, वो कहते हैं कि गजनवी के साथ युद्ध हुआ था ना, तो इनका शीश है वो गिरा था ददरेवा चूरू में, तो वो कहलाती है शीर्ष मेढ़ी। और यहाँ पर धड़ गिरी थी उनकी, पूरा शरीर आके गिरा था, तो इसलिए इसको कहा जाता है धुर मेढ़ी। अब कितना सच्चा है वो पता नहीं, लेकिन ये मान्यता है। और कहते हैं कि यहीं समाधि ली थी गोगा जी ने। तो ये तो चलो गोरखाना में आपको गोगा मेढ़ी है वो दिखाऊंगा, वहाँ जाके उन्होंने समाधि ली थी। ये पूरा प्रांगण है वो। आज भीड़ थोड़ी कम थी, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो मेला है भाद्रपद में लगता है, आपको पता है, और लगभग 2 महीने चलता है। 1.5 महीने तो पूरा ऐसे फुल रहता है। पहले तो है वो पूर्व साइड से आते हैं लोग, यूपी बिहार उस साइड से ज़्यादा लोग आते हैं, और भाद्रपद में ज़्यादा लोग आते हैं वो यहाँ लोकल, और पंजाब और हरियाणा के लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो पहले जो मेला होता है उसको पूर्वियों का मेला कहते हैं, क्योंकि पूर्व साइड से जो लोग आते हैं इसीलिए। वो आगे पूरी भीड़ है, आगे ऊंचाई पे जाते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो मंदिर के अंदर जाना तो काफ़ी मुश्किल है, यहाँ से पूरी की पूरी लाइन पार करके जानी पड़ती है आपको। यहाँ पूरी लाइन है वो देखो श्रद्धालुओं की लगी हुई है। कम से कम ऐसे मान लो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, या 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा, धीरे धीरे चलती है ना। और ये देखो कुछ ऐसे यात्री भी आते हैं। यहाँ दुकानें सजी हुई है। ये पूरा का पूरा प्रांगण, और इस साइड है वो गेट, आपका एग्जिट गेट है, या फिर एंट्री गेट भी कह सकते हैं यहाँ से। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर में बनी हुई है। शीर्ष मेढ़ी धुर मेढ़ी आपको बता ही दिया, ओल्डी है वो सांचौर में। काफ़ी यहाँ पर वो ढोल नगाड़े वो बज रहे हैं। साउंड मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि हम आपस में बातें कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड होगी साथ में, इसलिए मैंने वो सारे म्यूट कर दिए। बाकी आप देख सकते हो यहाँ कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, और ढोल है, डीजे है, वो साथ लेके आते हैं। पैदल भी यात्री बहुत आते हैं। ये पूरा का मंदिर है, बाहर से देखने में ऐसा दिखता है। ये यहाँ पर एक गुफा नुमा मंदिर बना हुआ है। ये शेर का जो मुंह है उसके अंदर से जाया जाता है, और आगे है वो मंदिर है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हो वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र, इस पे है वो गोगा जी के भजन गाए जाते हैं, और इसको कहते हैं डेरू वाद्य यंत्र। काफ़ी मज़ा आता है सुनने में। ये इस साइड और बजा रहे हैं। ये ऐसे ध्वजा लेके आते, देखो कितनी बड़ी बड़ी, ऊपर देखो पूरी उठा रखी है। ये मैंने 3-4 बार आपको दिखा दिया, यहाँ से आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखो मैं ज़्यादा कोई व्लॉगर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो बनाई है तो शायद समझ में आ जाए आपको। ये है वो गेट है, मेन गेट गोगाना का। ये गोगाना का मेन गेट है। गोगा मेढ़ी यहाँ से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर दूर है। ये गोगाना है। गोरखनाथ जी आए थे यहाँ पर, इसीलिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो तालाब है वो काफ़ी फेमस है। फिर यहाँ से सीधा जाया जाता है गोगा मेढ़ी की तरफ। ये दुकानें सजी हुई यहाँ पर। रास्ते में आपको ये देखो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है मेला, क्योंकि यहाँ पर है वो हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं काफ़ी मात्रा में। तो सभी प्रकार के लोग वो आते हैं। एक रामदेव जी का मेला है, वो भी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि रामदेव जी को भी मुस्लिम से वो पूजते हैं, क्योंकि वो भी है पंच पीरों में शामिल है। तो जो भी पीर लग गया उसका मतलब वो हिंदू मुस्लिम दोनों उनको वो पूजते हैं। यहाँ देखिए दुकानें पूरी तरह सजी हुई है।
ये बचपन याद आता है इनको देख कर। पहले आते थे तो ये बहुत मतलब एक देखने में आनंद आता था इसे। और चीज़ तो एक ही लेनी होती थी, घर वाले तो कहते थे एक चीज़ लेनी है कोई भी ले लो, तो वो चूज़ करनी होती थी इतनी चीज़ों में से, सोचो आप। और आज कुछ खरीदने का शौक भी नहीं है, पैसे है तब। पहले पैसे नहीं होते थे तब सोचते थे कि ये ले लूँ यही ले लूँ। ये देखिए यहाँ पर वैसे खुद कमाने लग जाओ तब तो पैसे लगाए भी नहीं जाते इतने। अब पता चलता है वैल्यू पैसों की। यहाँ स्मारक बना हुआ है जो सुंदर राजे के टाइम में बना था। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, वैसे बनाया तो था लेकिन अभी ये टूरिस्ट पैलेस बना नहीं है इतना बढ़िया। ये गोगामेडी पहुंच गए हम। गोगाना से गोगामेडी आने में पैदल आते हो लगभग 10-15 मिनट अब लगते हैं। गोगा जी के एक बेटे हैं केसरिया कुंवर जी, वो भी पूजे जाते हैं। और कहते हैं केसरिया कुंवर जी का जो ददरेवा में है मंदिर, और उनकी जो तालाब की जो मिट्टी होती है उससे कहते हैं सांप के दर्श का सर्पदंश का इलाज किया जाता है। यानी सांप काट जाए तो उसके ऊपर वो लगाई जाती है मिट्टी। ठीक है, बस मान्यता है। ये जगह जगह आपको मिल जाएंगे, डेरों लेके ढोल लेके। ये दुकानें, यहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है। शुक्र आज भीड़ कम है, कल बहुत ज़्यादा थी। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी मिले यहाँ मुझे, बोल रहे थे सर हमें झूला झुलाओ, झूलने चलेंगे। देखते हैं उस साइड जाएंगे तो। वो रही गोगामेडी, यहाँ से देख सकते हो आप। देखो गोगामेडी है वो, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो कामख्यानी मुस्लिम थे ना। अब कामख्यानी मुस्लिम कौन है? तो गोगा जी के जो वंशज थे ना, एक करमचंद चौहान नाम के, इनके करम सिंह चौहान या करमचंद चौहान नाम के इनके वंशज हुए थे गोगा जी के। उन्होंने मुस्लिम धर्म है वो स्वीकार कर लिया था। तो उसके बाद वो कामख्यानी मुस्लिम है वो कहलाए, उनके जो वंशज थे बाद के। तो कामख्यानी मुस्लिम है वो भी इनको मानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेडी का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका जो डिज़ाइन है वो मकबरे नुमा है। और ऐसे भी कहते हैं गोगा जी ने एक बार वो गायों को बचाने के लिए वो उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो, तो मुस्लिम्स कलमा भी उन्होंने पढ़ा था, इसलिए वो अद्दे मुस्लिम भी कहलाते हैं। ये देखो लाइनें लगी हुई है गोगा जी के जो मंदिर में जाने के लिए, बहुत ही लंबी लंबी, मतलब सीढ़ी नुमा लाइनें वो बनी हुई है, तो काफ़ी लंबी है। अभी अगर हम लाइन में लगें तो शायद 2-3 घंटे लग जाए। यहाँ पर डीजे चल रहा है साथ में। ये बहुत दूर दूर से यात्री अब आते हैं। यहाँ से आप मंदिर देख सकते हो सामने। तो इसका निर्माण है वो अपने फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और मकबरे नुमा है। और इसके ऊपर है वो बिस्मिल्लाह वो लिखा हुआ मेन गेट पे। तो पहले मंदिर और था जो उन्होंने बनवाया था, फिर उसको उसकी जगह दोबारा बनवाया अपने महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वालों ने। बीकानेर वाले जो गंगा सिंह महाराजा थे उन्होंने बनवाया था बाद में फिर मंदिर, और फिर उसको भी मतलब सही करके दोबारा ये गवर्नमेंट ने बनवाया है। तो अभी जो आप देख रहे हो मंदिर है ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। गवर्नमेंट का नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ावा आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास ही जाता है, तो वो चढ़ावे से कह लो आप। तो उसी से मंदिर बना हुआ फिलहाल। तो फिलहाल आप फिरोज शाह तुगलक का भी आप नहीं कह सकते, न महाराजा गंगा सिंह का कह सकते, फिलहाल है वो गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है। 3 बार इसका मतलब पुनर्निर्माण हो चुका है। और यहाँ पर पूरी भीड़ आप देख सकते हो, ये श्रद्धालु है, लाइन लगी हुई है, इसे जिग जैग रूप में लगी हुई है लाइनें। तो अगर अब मैं लाइन में लगूँ 2-3 घंटे लग जाएंगे आगे जाने तक। देखो यहाँ से शुरू है, पीछे से शुरू हो गई, यहाँ तो बीच में है, और आगे देखो आप पूरी लगी हुई है। वो उस साइड में जो छाया में ऊपर, वैसे अच्छा किया यहाँ पर वो लाइन में है वो ऊपर छाया कर दी, ऊपर लोहे के लगे हुए पूरे उस साइड में, वो देखो।
पूरे पूरे श्रद्धालु है वो लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए पूरी जिक जैक में है, मतलब समझ में नहीं आती यहाँ से कितनी लंबी लाइन है। वो पीछे आप देख रहे हो ना, वहां तक है पूरी पूरी। इतनी लंबी सीधी लाइन है तो भी बहुत ज्यादा जाती है। ये देखो जिक जैक में है, बहुत ज़्यादा लंबी कह सकते हो आप। और ये आपका प्रमुख मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, और भी आगे जाने पर मतलब इसके अंदर और भी है। गोगा जी की जो समाधि स्थल है वो यहीं है। जो मेन जो मंदिर है ना उसको तो नहीं तोड़ते, उसके नींव को नहीं लाते, मतलब ऊपर से तोड़ के उसको दोबारा बना देते हैं, जो 3 बार बनाया गया अभी। तो जो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है शायद वो क्या पता अब हो या न हो, तो पहले तो था। और ये 4 गुंबद होते हैं चारों, और उस प्रकार मतलब मकबरे नुमा बनाई जाती है। उस तरह वो झूले लगे हुए हैं, उस तरफ भी जाएंगे झूलेंगे। आज इतनी भीड़ है नहीं, वैसे रात को और भी मज़ा आता है घूमने में, रात को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो लोकल का मेला है, वैसे शुरू में मैंने आपको बताया पूर्व साइड वाले आते हैं, फिर हरियाणा पंजाब वाले आते हैं, और वो लास्ट में जो 3-4 दिन है अभी ये लोकल लोग आते हैं। हम तो सबसे लास्ट में जाते हैं, हमारे तो पड़ोस में ही 10 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं तरह तरह के। देखते हैं कौन सा चूज करते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। नाव में तो लगता है डर, इसमें तो नहीं घूमेंगे। और ये इस तरह बच्चों के लिए है। देखिए चलो टिकट ले लिया हमने, और ये देखिए झूले पे पहले राउंड में बड़ा डर लगता है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है सब। पहला चक्कर आता है और नीचे आता है ऐसे, मतलब ग्रेविटी फील ही नहीं होती नीचे आते तो। ये देखिए यहाँ से ऊपर से बड़ा खूबसूरत दिखता है पूरा का पूरा गोगा मेडी। ये देखिए क्या बात है, इतनी ऊंचाई से देखने में पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। और ये जो बैक साइड है गोगा मेडी का, इस साइड ऊंटों का मेला लगता है, और अभी भी चालू है। ये 1 महीने पहले शुरू हो जाता है ऊंटों का मेला गोगा मेडी के पीछे की साइड। ये देखिए ऊंचाई से कितना खूबसूरत दिखता है। शुरू में डर लगता है, बाद में नहीं लगता फिर। ये देखिए आप कितनी दूरी तक दिखाई देता है। अच्छा गोगा जी के बारे में बता रहा था मैं। हाँ, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका प्रमुख मेला भरता है। और इनके जो कहते हैं कि 1 माह है ना भाद्रपद में, जो हिंदू है, सॉरी 1 माह है ना जो, हाँ भाद्रपद, उसमें हिंदू पुजारी है वो पूजा करता है। और बाकी जो 11 माह है ना उसमें कामख्यानी मुस्लिम्स है वो पूजा करते हैं। ये देखो रात को में बड़ा खूबसूरत दिखता है। जो कामख्यानी मुस्लिम है ना, उनका जो पुजारी होता है उनको बोलते हैं चायल कहते हैं। जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उसको चायल कहते हैं, ठीक है। और गोगा जी की रखड़ी भी बांधते हैं हल चलाने से पहले। और पणी रोपण जो 4 ओर का मैंने दिखाया था ना आपको, उसको पणी रोपण कहते हैं। मतलब उसका जो ओरण गोगा जी के 4 ओर जो पेड़ पौधे या जीव जंतु का शिकार है वो नहीं करते, ये ओरण कहलाती है 4 ओर वाला। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ कुछ जानकारी मिली होगी आपको। ये कुछ फोटोज डालती है मैंने लास्ट में। धन्यवाद सभी का।